अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्लास 10 की फ़िज़िक्स का जो पेज नंबर 3 है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। जैसे कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन जो वो लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, उसी को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। द नेगेटिव साइन, उसमें हमारे पास ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो माइनस एक्स आया था, उसमें जो माइनस का साइन है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, वो हम बताते हैं। द नेगेटिव साइन मीन्स दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, यानी कि जो हमारे पास उसके ऊपर जो स्प्रिंग की वजह से फोर्स लग रही होती है, इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैस। वो हमेशा जो है वो उसकी मैस के डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। बिकॉज द स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द मेन पोजीशन, क्योंकि हमारे पास स्प्रिंग जो है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ फोर्स लगा रही होती है। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड अ रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको हम बाज़ औक़ात रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट ये हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन है। रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस अपोज द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा पुश या पुल उसको कर रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट इसमें यूज़ हो रहा था परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, वो ऑसिलेटरी मोशन को परफॉर्म कर रही होती है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन की तरफ। इनिशियली द मैस एम इज़ एट रेस्ट इन मेन पोजीशन। और स्टार्टिंग में जो है वो मैस एम जो है वो रेस्ट पे होता है मेन पोजीशन के लिहाज से। एंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मैस इज जीरो, और इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है मैस का वो जीरो होता है। सपोज द मैस इज पुल टू थ्रू अ डिस्टेंस एक्स। फर्स्ट कर लें कि जो मैस जो उसको हमने पुल किया डिस्टेंस एक्स के लिहाज से अप टू एक्सट्रीम पोजीशन हो, ए तक हमने उसको खींचा था एंड देन रिलीज और उसको फिर छोड़ दिया था। रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द मैस, तो उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रही होती है स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग की वजह से मैस के ऊपर विल पुट इन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, वो उसको उसकी मेन पोजीशन की तरफ लग रही होती है, जो कि मेन पोजीशन हमारी ओ है। ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स द मैस मूव्स बैक। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मैस जो वो वापस मूव करता है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन ओ की तरफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स, जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड है, डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करती है फ्रॉम द मेन पोजीशन से, एंड बिकम जीरो एट ओ, और फिर ओ पे जाके जब वो ज़ीरो हो जाती है। हावर द मैस गेन स्पीड एज इट मूव्स टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। इसी तरह से मैस जो अपनी स्पीड हासिल करता है कहाँ से, जब वो मूव कर रहा था मेन पोजीशन की तरफ। एंड इट स्पीड्स मैक्सिमम एट ओ, और उसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाती है ओ पे जाके। ड्यू टू द इनर्शिया की वजह से द मैस डज नॉट स्टॉप, मैस जो वो रुकता नहीं है एट द मेन पोजीशन ओ पे, बट कंटिन्यूसली इट्स मोशन, लेकिन वो अपने मोशन जो बरकरार रखता है। एंड विच इज़ एक्सट्रीम पोजीशन बी, और वो एक्सट्रीम पोजीशन बी पे पहुंच जाता है। एज द मैस मूव्स फ्रॉम द मेन पोजीशन ओ, जैसे कि मैस जो वो मूव कर रहा था मेन पोजीशन ओ से टू द एक्सट्रीम पोजीशन बी, और एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो उसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रही थी टुवर्ड्स द मेन पोजीशन की तरफ स्टेडीली इंक्रीज इन इट्स स्ट्रेंथ, तो तेज़ी से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही होती है। हैज़ द स्पीड ऑफ द मैस डिक्रीजेज, तो इस लिहाज से हमारे पास उसके जो मैस की स्पीड है वो डिक्रीज यानी कि कम हो जाती है। एज इट मूव्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, जब वो मूव करती है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ बी, द मैस फाइनली कम्स ब्रीफली टू रेस्ट, तो मैच जो फाइनली वो रेस्ट पे आ जाता है एट द एक्सट्रीम पोजीशन बी, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन बी पे। अल्टीमेटली द मैच रिटर्न्स टू द मेन पोजीशन, इसी तरह से मैच जो अपने वापस मेन पोजीशन पे आ जाता है ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, ये प्रोसेस जो वो रिपीट होता रहता है। एंड द मैच कंटिन्यूज टू ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ, तो मैच जो वो आगे पीछे मूव करता रहता है अबाउट द मेन पोजीशन ओ पे। सच मोशन ऑफ अ मैच अटैच टू अ स्प्रिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो इस लिहाज से हमारे पास जो मोशन होते हैं मैस की, जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच्ड होता है हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, इज़ नॉन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम टी से शो करते हैं। ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, जो कि हमने मैस अटैच किया था स्प्रिंग के साथ, इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, इसको हम इस इक्वेशन से जो है वो सॉल्व करते हैं या टाइम पीरियड निकालते हैं। जब हमें मैस दिया था किसी चीज़ का तो हमने टाइम पीरियड निकालना होता है, तो हम इस फार्मूला से निकालते हैं। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर एम ओवर के। एम हमारे पास मैस है, टी हमारे पास टाइम पीरियड, और के हमारे पास जो हमने स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ा था ये वो हमारे पास के है, ठीक है। और इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। के की जो हमारे पास स्प्रिंग है उसकी स्टिफनेस पे मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास डायग्राम में इन्फॉर्मेशन मैंने बताया एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए और एक्स इज इक्वल्स टू प्लस और एक्स इज इक्वल्स टू जीरो कब होगा, यानी कि जब उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, यानी कि चेंज हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एज डिफरेंट पोजिशन है ना मैस स्प्रिंग सिस्टम, यानी कि डिफरेंट स्प्रिंग सिस्टम पे ये मेन पोजीशन है, ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, और भी उन पे बताया हुआ है कि किस तरह से उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वेरी करती है।
और इस पेज से आपने जहाँ तक जो हमने लास्ट पेज किया वो तो आपने कंप्लीट करना। अब इस नेक्स्ट पेज पे हमने यहाँ से नेगेटिव साइन से लेके ये रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन तक करना है, और ये जस्ट आप रीड आउट कर लें तो ठीक है। उसके बाद हमने ये टाइम पीरियड का फार्मूला करना है, टी इज इक्वल्स टू 2π/m/k तक। और फिर नेक्स्ट पेज पे हमारे पास, अब नेक्स्ट पेज पे हमारे पास आ जाता है बॉल एंड बाउल सिस्टम और मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। इसमें हमने क्या करना है, इसमें जस्ट हमने रीड आउट करना है। इसमें भी सिंपल हमें यही बताया हुआ है कि कोई भी चीज़ जो है जब उसको मेन पोजीशन से हम किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाके छोड़ देते हैं तो वो दोबारा अपनी मेन पोजीशन पे आती है, फिर एक्सट्रीम पे जाती है, फिर मेन पे आती है, फिर एक्सट्रीम पे जाती है, ठीक है। तो अब ये बॉल एंड बॉल सिस्टम जस्ट मैं आपको वैसे थोड़ा रीड आउट नहीं कर रही, मैं वैसे डायग्राम से बता देती हूँ कि हमारे पास ये एक बाउल है, इसके अंदर बॉल रखी हुई है, ये इसकी मेन पोजीशन है बॉल की। इस बॉल को यहाँ से पकड़ा और इसको यहाँ ए पे ला के छोड़ दिया। जब इसको यहाँ से छोड़ा वो मेन पोजीशन पे वापस आया, मेन से फिर एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से फिर मेन पे आया। और इसी तरह से जिस तरह से स्प्रिंग जो है वो अपनी मेन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, इसी तरह से ये बॉल की सारी पोजीशंस जो है वो यहाँ पे बताई हैं। और ये यहाँ पे जो आ रहा है ये हमारे पास रिएक्शन फोर्स है, और उसके ऊपर जो नीचे से बाउल के ऊपर जो वेट लग रहा है वो हमारे पास डब्ल्यू से शो कर। और डब्ल्यू आपको पता है कि वेट जो वो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ये वो ही हो गया। उसके बाद हमारे पास मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट है, और ये भी हमारे पास इसी तरह से है कि ओ हमारे पास एक हमने बॉब ले लेना, उस बॉब को हमने एक धागे के साथ अटैच करना है वर्टिकल में रख के, और उस मैस को जब हमने ए पोजीशन पे लेकर जाकर छोड़ना तो उसने वापस जो है वो मेन पे आना, मेन से फिर उसने बी पे जाना, बी से मेन पे, फिर उसने एक्सट्रीम पे, इसी तरह से उसे मूव करते रहना। और ये धागे की जो स्ट्रिंग जिसे हमने अटैच की है उसकी टेंशन टी हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा, ये हमारे पास इसके ऊपर वेट्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये उसी तरह से हमारे पास जिस तरह से इसमें हमने पढ़ा, तो ये हमारे पास नेक्स्ट टाइम मोशन ऑफ इसमें भी हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स उसी तरह से एक्ट करती है इन तीनों चीज़ों में। ये उन्होंने डिफरेंट आपको टॉपिक के स्टार्ट पे बता दिया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। एक मैस स्प्रिंग सिस्टम था, एक हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम था, एक हमारे पास मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम था। तो ये तीन एग्जांपल्स उन्होंने डिस्क्राइब की हैं। उसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट करना, जो हमने लर्न करना वो ये है कि वी हैव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। वो लास्ट हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा, और अभी ये हमारे पास ये टी इज इक्वल्स टू 2π/L/g, ये हमारे पास किसके लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए। इसमें एल हमारे पास लेंथ है और जी हमारे पास ग्रेविटेशन है, टी टाइम पीरियड है। फ्रॉम द मोशन ऑफ दिस सिंपल सिस्टम, इन सिंपल सिस्टम से हमारे पास जो मोशन है वी कैन डिफाइन SHM, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की मेन डेफिनेशन ये आपने लर्न करनी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो वो तब लगती है जब नेट फोर्स जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द मेन पोजीशन से, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, और हमेशा जो है वो मेन पोजीशन की तरफ ही लगती है। ये हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे करना है, इन अदर वर्ड्स दूसरे अल्फाज में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन, जब कोई भी चीज़ जो अपनी फिक्स पोजीशन पे मूव कर रही होती है, सो दैट इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, जब उसकी एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द मेन पोजीशन से, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, और वह हमेशा डायरेक्टेड करती है मेन पोजीशन की तरफ। इट्स मोशन इज कॉल्ड SHM, क्योंकि उसकी मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये आपने लर्न करने हैं। ये यहाँ से आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लर्न करना, उसके बाद ये फीचर्स आपने लर्न करने हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ SHM आर समराइज्ड एज, यहाँ पे हमारे पास SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स हैं। अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन, यानी कि जो भी बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है SHM का वो हमेशा अपनी फिक्स पोजीशन पे मूव करती है, वाइब्रेट करती है। इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ मेन पोजीशन, उसकी एक्सेलरेशन जो है हमेशा मेन पोजीशन की तरफ एक्ट करती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्प्लेसमेंट, जो मैग्नीट्यूड होती है एक्सेलरेशन की वो हमेशा उसके डिस्प्लेसमेंट की तरफ एक्ट करती है फ्रॉम द मेन पोजीशन से। तो हमारे पास एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट द मेन पोजीशन, एक्सेलरेशन जो वो मेन पोजीशन पे जीरो होती है, वाइल एट मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाती है। इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम, इसकी वेलोसिटी जो वो मैक्सिमम हो जाती है एट द मेन पोजीशन पे, एंड जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन, और जीरो हो जाती है एक्सट्रीम पोजीशन में। यहाँ तक हो गया। नाउ वी डिस्कस डिफरेंट टर्म्स विच कैरेक्टराइज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो डिफरेंट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और टर्म्स हैं वो हम पढ़ने लगे हैं। फर्स्ट हमारे पास वाइब्रेशन की डेफिनेशन है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि जब वो अपना एक पूरा चक्कर
मुकम्मल कर लेते हैं। अबाउट इट्स मेन पोजीशन के गेट इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन, तो ये उसकी वन वाइब्रेशन कहलाती है। उसके बाद टाइम पीरियड द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन के लिए उसको जितना टाइम लगता है वो हमारे पास टाइम पीरियड। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स वाइब्रेटिंग, यानी कि कितनी उसके अंदर वाइब्रेशंस होती हैं एक सेकंड के अंदर, वो हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। एफ इज इक्वल्स टू 1/t, ठीक है। उसके बाद एम्पलीट्यूड है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड, यानी कि जो हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वाइब्रेटिंग बॉडी का उसकी दूसरी तरफ से फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। यहाँ तक आपने कंप्लीट लर्न करना है।